बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मैंने आपको कहा था कि यहाँ से जो हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आपका पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सॉल्व करने वाले हैं। तो आपने इस टॉपिक की एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेना है और आपने उसकी एग्जाम्पल्स को, इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल को खुद से सर्च करना है और उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ एक ही एग्जाम्पल गिवन है, तो आपने खुद से इस एग्जाम्पल के लिए सर्च करना है, गूगल से सर्च कर लें डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जाम्पल्स और उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आपके पास टॉपिक की एग्जाम्पल आपके पेपर में आ सकती है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। फाई को यूनिट वेक्टर है, एक्स पॉइंट है आर एन में। आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ फाई इज डिफाइंड बाय, आप किसी भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव एफ को किसी एक्स में किस तरह से जो है वो डिफाइन करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एक वेरिएबल भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं आपके पास फंक्शन में। तो जितने भी वेरिएबल्स बनेंगे, आपके पास एक वेरिएबल हो तो हम उसका, जैसे कि आपके पास एक एक्स फंक्शन है और आपने उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हम उसको निकाल सकते हैं पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स करके, एक्स के रिस्पेक्ट से। लेकिन अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक्स वाई हैं, दो वेरिएबल हैं, आपके पास आर स्क्वायर का फंक्शन है, तीन फंक्शन हैं, एक्स वाई जेड है, आर क्यूब का आपके पास पॉइंट है, तो आप उसको किस तरह से जो है वो फाइंड करते हैं, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। और एक तो बात की कि ये किस चीज़ के सबसेट है, आर के हैं, आर के स्क्वायर के हैं, आर क्यूब के हैं, तो आप उसको, आपके पास बहुत ज़्यादा वेज होते हैं कि आप उसके डेरिवेटिव्स को निकाल सकते हैं। मतलब मैंने आपका वन डेरिवेटिव बताया है, टू डेरिवेटिव लेने हैं तो आप पहले एक्स की रिस्पेक्ट से लेंगे, वाई कांस्टेंट रखेंगे, वाई की रिस्पेक्ट से लेंगे, एक्स कांस्टेंट रखेंगे। इसी तरह आपके पास तीन फंक्शंस हैं, तो आप पहले एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वाई जेड कांस्टेंट रखेंगे, फिर आप वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स जेड कांस्टेंट रखेंगे, और फिर आप जेड का डेरिवेटिव लेंगे तो आप एक्स वाई कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, इस तरह आप तीन का डेरिवेटिव ले सकते हैं। इस तरह सो ऑन बहुत सारे वेज होते हैं, आप डेरिवेटिव्स ले सकते हैं इससे ज़्यादा वाले वेरिएबल्स का भी। तो यहाँ पर हमने देखना क्या है, यहाँ पर देखें रेट ऑफ चेंज आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे कि हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ते थे, रेट ऑफ चेंज में पढ़ते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज होता है। अब आपने किसी भी फंक्शन का x प्लस टी फाई है, मतलब आपने x फंक्शन के अंदर t कांस्टेंट और फाई फंक्शन, फाई आपके पास अगर तीन डेरिवेटिव है तो फाई वन फाई टू फाई थ्री होगा, दो है तो फाई वन फाई टू होगा, दो वेरिएबल्स हैं तो डेरिवेटिव मैंने कह दिया। और अगर आपके पास एक वेरिएबल है तो फाई होगा, फाई वन होगा या फाई होगा। ठीक है, अब आपने फंक्शन ऑफ एक्स प्लस टी फाई करना है, माइनस एफ ऑफ एक्स करना है, डिवाइडेड बाई टी कर देना है, और टी अप्रोचेस टू जीरो होगा, तो आपके पास पार्शियल एफ ऑफ एक्स ओवर पार्शियल फाई आ जाएगा। और जब ये फंक्शन प्रूव हो जाएगा, तो अगर आप ये फंक्शन लें और अगर आप इस तरह से इसका फंक्शन का डेरिवेटिव लें, तो आपके पास फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई कर देगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है ना, जो पार्शियल एफ ऑफ एक्स ओवर पार्शियल फाई है, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है। ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है, आपने इसको याद रख लेना है कि ये जो वो कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आपके पास क्या है, तो पार्शियल एफ ऑफ एक्स ओवर पार्शियल फाई। और ये जो आपके पास फंक्शन था ना, जब हमने इसकी लिमिट पुट की थी टी अप्रोचेस टू जीरो, ये वाला फंक्शन, ये आपके पास एच ऑफ टी फंक्शन होता है, एच ऑफ टी, जिसको यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है एट टी इज जीरो। जब आप टी जीरो कर देंगे, जब मैं यहाँ पे टी जीरो कर देती हूँ, देखें मैंने डेरिवेटिव लेना है, जब h का डेरिवेटिव लेना है, पहले मैं इस फंक्शन h ऑफ t का डेरिवेटिव लूंगी, डेरिवेटिव में जीरो पुट करूंगी, और डेरिवेटिव में जीरो पुट करने के बाद मेरे पास, जब देखें डेरिवेटिव में जीरो पुट करूंगी, t जीरो हो जाएगा, आपके पास फाई मल्टीप्लाई होगा, जीरो से जीरो हो जाएगा, आपके पास सिर्फ एफ ऑफ एक्स बचेगा, तो एच ऑफ जीरो मेरे पास एफ ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, ये मैंने सिंपल इसका बताया। ये आपके पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है, ये हमारे पास इसकी एच ऑफ टी की भी आपके पास आ सकता है पेपर में, और किस कंडीशन पे आ सकता है ये भी वो पूछ सकते हैं कि जब टी जीरो हो, जब टी जीरो हो, एच ऑफ टी ये हो, तो क्या वो पूछ सकते हैं कि अगर एच प्राइम ऑफ जीरो एग्जिस्ट करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, या नन ऑफ दीज। तो आपके पास एमसीक्यूज बहुत सारे बेस से बन सकते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास, एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है, फाई वन फाई टू, फाई जो है वो ये है क्योंकि हमारे पास एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स हैं, थ्री एक्स वाई जेड टू एक्स स्क्वायर, ये आपके पास फंक्शन है, ये फाई है। अब हम इसको फाइंड कर किस तरह से हल करेंगे, जो भी आपके पास फंक्शन है ना एक्स वाई जेड, अब आपके पास एक वेरिएबल है फाई वन फाई टू फाई थ्री। अब मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने उस फंक्शन के हर वेरिएबल में x प्लस टी फाई कर देना है, तो देखें मेरे फंक्शन में ये आपके पास एफ ऑफ एक्स, उसमें टी फाई कर देना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, थ्री एक्स वाई जेड है
ओके 3xyz प्लस 2x का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर है, तो मैं इसमें एच ऑफ टी बनाऊंगी। एच ऑफ टी बनाने के लिए मेरे पास सबसे पहले एफ ऑफ, मेरे पास 3 वेरिएबल्स आएंगे। पहली बात तो x y z है, तो x प्लस टी फाइव 1 आएगा, y प्लस टी फाइव 2 आएगा, z प्लस टी फाइव 3 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि x में ही क्यों टी फाइव 1, तो क्योंकि मेरे पास पहला वेरिएबल, तो पहले वेरिएबल के लिए फाइव 1, दूसरा y के लिए फाइव 2 और तीसरा z के लिए फाइव 3 हमने ले लिया, लेट किया एक तरह से, या उन्होंने लेट भी नहीं किया, उन्होंने एग्जाम्पल में खुद लेट किया हुआ है। ठीक है, अब मैंने इस अपनी फंक्शन के अंदर ये वैल्यूज पुट कर देनी है। तो x का मेरे पास क्या फंक्शन आया था, x प्लस टी फाइव 1, तो x को रिप्लेस करके x प्लस टी फाइव 1, हमारे पास y भी था 3xyz था, y लिखा, फिर z की वैल्यू लिखी। ठीक है, फिर 2x का स्क्वायर मतलब x प्लस टी फाइव 1 और उसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, z क्या है आपके पास z प्लस टी फाइव 3 और उसके ऊपर भी स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर लिख देंगे। ठीक हो गया। ये लिखने के बाद आपके पास बुक में नीचे जो है वो एक्सप्लेन हुआ है, मैंने इसको थोड़ा खुद से एक्सप्लेन किया, वैल्यूज थोड़ी जो है वो डिफरेंट है, आप भी जो है वो परेशान हो जाएंगे कि ये वैल्यूज एकदम से उन्होंने डेरिवेटिव लेके किस तरह से लिख लिया। देखें ये डेरिवेटिव लिया हुआ फंक्शन का, जैसे मैंने आपको बताया था जब आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, ये आपके पास x y z, पहले फंक्शन में आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, जब 3 वेरिएबल हैं तो आपने एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, 2 कांस्टेंट रखने हैं। तो मैं यहाँ पर अगर x का डेरिवेटिव ले रही हूँ तो मेरे पास y z क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, तो y z कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव लूंगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल x करूंगी तो ये 1 हो जाएगा, बाकी आपके पास कांस्टेंट टर्म जो है वो खत्म हो जाएंगी। देन जब मैं y का डेरिवेटिव लूंगी तो x z कांस्टेंट रहेगा, जो चीज़ कांस्टेंट रहेगी ना वो साथ में आ जाएगी। तो देखें यहाँ पे किधर गया, ये यहाँ पे वाई जेड का डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे अच्छा ये जब y का डेरिवेटिव लिया तो एक्स जेड कांस्टेंट रहे, वो वाली वैल्यूज एज इट इज आ गई। देन देखें कि जब मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना स्टार्ट किया ना तो देखें यहाँ पर इसके अलावा एक फाइव 1 भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। क्या मतलब है, जब मैं x का डेरिवेटिव ले रही थी तो x तो मेरा 1 हो गया और टी के रिस्पेक्ट से ले रही थी, बाकी मेरे पास सिर्फ फाइव 1 बचेगा, तो 3 इंटू फाइव 1 आएगा और y और z एज इट इज। फिर जब मैं y का डेरिवेटिव ले रही थी तो y के लिए मेरे पास y तो 1 हो गया और फाइव 2 बचेगा, 3 फाइव 2 और x और z एज इट इज। और जब मैं z का लूंगी तो मेरे पास फाइव 3 आएगा, 3 फाइव 3 आएगा और x और y वाली वैल्यूज एज इट इज। होप सो आपको ये समझ आया होगा, 2 एज इट इज। देन इसका डेरिवेटिव लूंगी तो 2 स्टार्ट में 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, x प्लस टी फाइव 1 क्या हुआ यहाँ पे जी, 2 इंटू 2 4 फाइव 1 प्लस एक्स प्लस टी फाइव 1 आएगा। आई थिंक सो यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया, एक मिनट लेट मी चेक दिस नोटेशन। अब हमारे पास जो फंक्शन बना है वो है x प्लस, हाँ जी x प्लस टी फाइव 1 बनेगा, बाय मिस्टेक मेरे से 2 लिखा गया, आपने इसको जो है वो ठीक कर लेना है। ठीक है, x प्लस टी फाइव 1 क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टी फाइव 1 था। ठीक है, अब ये 4 5 1 और x प्लस टी फाइव 1 आ गया। सिमिलरली आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आपके पास स्टार्ट में 5 z के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो फाइव 3 इसका कांस्टेंट स्टार्ट में और z प्लस टी फाइव 3 एज इट इज, क्योंकि आप यहाँ पे 2 माइनस 1 करेंगे इसकी पावर 1 आएगी तो यहाँ पे इसकी पावर क्या होगी 1 होगी। अब जो आपके पास h प्राइम ऑफ h का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी हमने ले रहे हैं, तो अब हम टी क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम टी जीरो पुट कर देते हैं। जब मैंने जीरो पुट किया देखें टी जहाँ जहाँ आया वहाँ से जीरो, 3 5 1 5 प्लस टी के रिप्लेसमेंट में 0 5 2 जेड प्लस टी में 0, फिर टी में 0, इस वाली इक्वेशन में भी टी में 0, सारे कहीं जहाँ जहाँ टी आ रहा था वहाँ वहाँ मैंने 0 पुट कर दिया। 0 पुट करने के बाद देखें ये 0 5 2 0 हो जाएगा y और यहाँ से मेरे पास सिर्फ z बचेगा तो 3yz और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे z बचेगा तो 3 5 देखें 3 5 2 और यहाँ पे x और z, फिर 3 5 3 x और y, 3 5 3 x और y, फिर 4 5 1 और x बचेगा सिर्फ 4 5 1 x, फिर यहाँ से 2 5 3 और z बचेगा सिर्फ, तो जो कि मैंने यहाँ लिख लिया। अब मैंने इसको सिंपल डबल कॉपी हो गया था आई थिंक सो, ये सिंपल मैंने फंक्शन को लिखा और यहाँ से अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 1 वाले को इकट्ठा कर लिया है, 5 1 yz 4 5 1 x, मेरे पास ये एक 5 1 वाला मल्टीपल था फंक्शन था कि ये 5 1 वाला था, इन दोनों को मैंने इकट्ठा करके लिख लिया। देन 3 5 2 x z लिख लिया, देन 3 5 3 x y लिख लिया। ठीक है, 5 2 वाला
इकट्ठे कर लिए, फाई 3 वाले इकट्ठे कर लिए। अब मैं फाई 1 को बाहर लिख सकती हूँ, फाई 1 कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ से फाई 1 कॉमन 3yz प्लस 4x आ गया, फाई 1 आ गया। देन अब यहाँ से x फाई 2 वाला तो सिर्फ एक किया, फाई 2 इधर और 3xz साथ दोनों जो हमारे पास वेरिएबल से इकट्ठे लिख लिए। यहाँ से अब मैंने फाई 3 कॉमन ले लिया और मेरे पास ये फंक्शन xy और z xy प्लस 2z एज इट इज़ आ गया और फाई 3 कॉमन आ गया। यही चीज़ आपके इसके नीचे हुई है, ये मैंने खुद से पेस्ट की हुई है यहाँ पे, इसलिए आपको नीचे से बुक के हैंड फॉर्म नज़र नहीं आ रही, ठीक है। और वहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट हो गया था, वहाँ T0 उन्होंने करके नहीं दिखाया, मैंने आपको करके दिखा लिया। आपने पॉइंट नोट कर लेना और एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे मेरे पास T51 है, ठीक है। कहीं और तो यहाँ पे कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, 4x प्लस टी यहाँ पे भी 51 होगा, आई थिंक सो जी। आपने इसको चेक कर लेना है, जहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई है आपने उसको सही कर लेना है, बाकी बिल्कुल ठीक है। आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव करना है, आपने एग्जांपल देखनी है और उसको सॉल्व कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मेरी प्लेलिस्ट को MPS 61 को। और अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।